ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख के हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके सवालों के जवाब देते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी संगत के साथ सत्संग शेयर करते हैं और वो गुरु जी महाराज की उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और उसकी वजह से आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल हो जाती हैं। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के सामने प्रस्तुत करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ना गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे पे 3 दिन बहुत भारी हैं, बहुत ही भयंकर तेरे पे तंत्र विद्या ये लोग कर रहे हैं। कुछ बंगाली बाबा का पता नहीं क्या ऐसा कुछ मैंने सत्संग में सुना था। तो हाँ संगत जी, मैंने नोटिस किया मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा था और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा था। बिना बात के नेगेटिव सोचना, बहुत ज़्यादा एंग्री होना। और संगत जी, सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? मुझे सब पता था कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और मेरे को ऐसा करना है या नहीं करना है, बट स्टिल आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। मैं वो सब कुछ कर रही थी। मतलब हस्बैंड अंकल से लड़ाई झगड़ा करना और ये सब कुछ। क्योंकि संगत जी पता है, मेरे हस्बैंड अंकल के जो मतलब घर वाले हैं, यानी कि मेरे जो इन लॉज हैं, वो ही ये सब कुछ हमारे ऊपर करते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ बार बार जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ से खा पी करके जब घर पे आते हैं तो वो तो नेगेटिव होते ही हैं और साथ में उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर भी असर करती है। संगत जी, आज सुबह मेरे पे इतना ज़्यादा एंगर आया हुआ था, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी था कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, गुरुजी महाराज से लड़ रही थी, गुरुजी को बोल रही थी। मतलब जब भी मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी होता है ना, तो मेरे को पता है कि गलत करने वाले कौन है, तो मेरे मुंह से ना उन लोगों के लिए बहुत उल्टा सीधा निकलने लगता है। और मुझे पता होता है अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ही कर्म ख़राब कर रहे हैं, बट मैं उस समय अपने कंट्रोल में नहीं होती हूँ। आज तो मैं गुरुजी महाराज से भी बहुत लड़ रही थी कि आप इतने दिन से मेरे पास हो, आपके होते हुए वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो लोग आपसे बड़े हैं क्या। बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर संगत जी, मैं ना जब नहाने गई तो बाथरूम में भी मतलब मैं बहुत वायलेंट हो रही थी नेगेटिविटी के चलते हुए। और एकदम से जब मैंने अपने हाथ से गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट निकाला ना, मैं हमेशा निकालती हूँ, गुरुजी महाराज से बात करती हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे अपने हाथ से गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट स्वरूप निकालने की कोशिश किया, अच्छा खासा मेरा ब्रेसलेट जो कभी नहीं टूटता, बिल्कुल सही सलामत, उससे मैं बार बार निकालती हूँ, पहनती हूँ, सब करती हूँ, एकदम से वो ब्रेसलेट मेरे हाथ से टूटा। मतलब मेरा कोई बहुत ही बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया और उसके बाद में एकदम साइलेंट, एकदम नॉर्मल और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही और आराम से मैं अपना अब बिल्कुल शांत और नॉर्मल हो गई। कोई बहुत ही बड़ा संकट था मेरा गुरुजी महाराज ने जो अपने ऊपर लिया। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में बताते हैं कि बेटा मैंने तुझे 5 बार नई लाइफ ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरे संकट को अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे पता है अभी मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मेरे इन लॉज लगातार कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। बट गुरुजी महाराज की कृपा से वो संकट धीरे धीरे टल भी रहे हैं, परेशानियाँ कम भी हो रही हैं। हाँ संगत जी, एकदम से जब मेरे पे नेगेटिविटी होता है तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, गुरुजी को ही बोलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। क्या करें, हम इंसान हैं ना, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे बस में कुछ नहीं होता, तो हम अपने
ईश्वर के आगे ही बैठ के अपने दुख रोने लगते हैं और उन्हीं से बात करने लगते हैं, और बात करते करते फिर उन्हीं पे अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी उतारने लगते हैं। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरु पापा, मुझे बहुत बहुत क्षमा करना, और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बस मेरे अंग संग ऐसे ही रहना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुरु पा, मेरे इन लॉज में जो मेरे साथ बुरा करने वाली मेरी जेठानी है वो आपको मानती है गुरु पा, उसने आपके स्वरूप को भी घर में लगा रखा है। वो मुझे नहीं पता वो पूरे दिल से आपको मानती है या फिर उसने सिर्फ अपना भला और मेरा बुरा करने के लिए आपको माना हुआ है। जानी जान तो आप हो, उसके मन में क्या है क्या नहीं वो सब आप जानती हो गुरुजी। बस गुरुपा, वो औरत हमेशा हर पल यही कोशिश करती है मैं कैसे भी आपसे दूर हो जाऊं, इसलिए जब भी मेरे पे नेगेटिविटी हावी होता है मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगती हूँ, मैं आपसे दूर होने लगती हूँ। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि गुरुजी मैं मंत्र जाप करना नहीं छोड़ती, लड़ झगड़ के बार बार आपकी शरण में आ जाती हूँ और आप ही मुझे हर बार बचाते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, आप हो और मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी बाकी मेरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये तो मेरे गुरु पापा बहुत अच्छे से जानते हैं। और गुरु पापा आप जानते हो आपकी बेटी कितनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बस आपकी बेटी को इनकी नेगेटिविटी की बस आपकी बेटी को इन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रहा। गुरु पापा आपकी बेटी बहुत कोशिश कर रही है, हर चीज़ ट्राई करती है। और गुरु पापा आप तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो गुरु पापा मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु पापा, इस परिवार में एक इंसान भी अच्छा नहीं है, एक इंसान भी अच्छा नहीं है, और ये लोग मेरे को लाइफ में कभी भी हैप्पी नहीं रहने देंगे। इन लोगों की इंटेंशन क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ, इसलिए ये लोग मुझे फाइनेंशियली ब्रेक कर रहे हैं। मेरे करियर को बार बार इन लोगों ने मेरा करियर स्पॉइल कर दिया बहुत अच्छा। मैं जब भी कोई भी जॉब करती हूँ तो ये लोग अपने तंत्र मंत्र से मेरी जॉब छीन लेते हैं। लड़ाई झगड़ा कलेश गाली गलौज आम बात है इन लोगों के लिए। इस परिवार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, किसी में भी टैलेंट नहीं है, और मेरे टैलेंट से मेरी सक्सेस से ये लोग जलते हैं, इसलिए ये लोग मेरे आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये लोग पता है अगर मैं अपनी लाइफ में अच्छा किया तो मैं इन लोगों से बहुत आगे निकल जाऊंगी, इस बात की इन लोगों को बहुत जेलसी है। इसलिए गुरु पापा मेरे को बहुत ब्रेक डाउन कर रहे हैं। प्लीज़ गुरु पापा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी अरदास है, प्लीज़ डू समथिंग गुरु पापा। मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। मेरे करियर तो इन लोगों ने ख़राब कर दिया, लेकिन मैं जो और कोशिशें कर रही हूँ जगह जगह, प्लीज़ कोई कोशिश को मेरी सक्सेसफुल कीजिए, मेरे लिए कोई रास्ता खोलिए गुरु पापा। आप इतने पॉजिटिव इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हो, तो प्लीज़ गुरु पापा अब आपकी बेटी का ना सब्र टूट चुका है, अब आपकी बेटी की हिम्मत भी टूट गई है, क्योंकि आज या कल की बात नहीं है, बहुत साल हो गए मुझे ये सब कुछ टॉलरेट करते हुए, इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हुए। अब मैं थक चुकी हूँ। प्लीज़ गुरु पापा प्लीज़ हेल्प मी। और मुझे पता है गुरु पापा आप आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे, मेरी मदद करोगे, तो बस मेरे को उसी दिन का इंतज़ार है। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु पापा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु पापा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो या कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु पापा जो मैं नेगेटिविटी के चलते वायलेंट हो जाती हूँ उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।